गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग आईआईटी जेईई का एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये एक तरह से इसमें पहली क्लास है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हमें पढ़ना क्या है पहले वो समझ लेते हैं। उसके बाद इसके जितने भी टॉपिक हैं और जिसमें जो भी पॉइंट्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो पॉइंट है पहले उसको समझते हैं कि आखिर इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो ये देखिए आप कि इस टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें इसमें एक तरह से एवरेज पे बात करनी है इस टॉपिक में, है ना। ये आपने थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, इस टॉपिक का थोड़ा बहुत आइडिया होगा आई थिंक कि आपको अगर याद हो 9th क्लास में एक टॉपिक था जिसमें अर्थमेटिक मीन, है ना, मोड, मीडियन, ये सारी चीज़ें निकालनी होती थी, वहाँ पे फाइंड करनी होती थी। तो ये उसी टाइप का इस तरह से वही टॉपिक है। और यहाँ पे भी हम लोग मीन का मतलब होता है, देखिए मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन। इस टॉपिक में जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है, अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाए, है ना। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है समांतर माध्य। क्या होता है ये? समांतर माध्य। ठीक, तो देखिए ये एक तरह से कुछ नहीं है, ये एक एवरेज है ना। इसको हम कह सकते हैं कि ये जस्ट लाइक अ एवरेज है। जैसे हम एवरेज फाइंड करते हैं उसी तरीके से हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी दो क्वांटिटी है ना, जैसे आपको याद होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे यहाँ पे अर्थमेटिक का यूज किया गया है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे मान लीजिए कोई 3 नंबर है और ये तीनों क्या है, एपी में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अगर ये तीनों एपी में है तो इसका तरीका क्या होता था, b = a + c / 2 ऐसे निकालते थे। ठीक है, यही तरीका होता है इसका। जो बीच वाला नंबर है वो बाकी दोनों स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर के प्लस का हाफ हो जाएगा, और इसी को बोलते थे हम लोग अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में अर्थमेटिक मीन, मतलब एम। ठीक, अगर मान लीजिए इससे ज्यादा नंबर है, अपने पास n नंबर्स है मान लीजिए, है ना, मान लीजिए x1 + x2 x3, है ना, इस टाइप से n नंबर्स हैं, तो फिर मैं किससे डिवाइड करूंगा, तो मैं n से डिवाइड करूंगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, जितने भी नंबर हैं उन सबका सम जितने नंबर हैं उससे डिवाइड हो रहा है। तो ये यहाँ पे अगर मैं इसको एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूं तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक तरह से क्या है, सम अपॉन नंबर है, और सम अपॉन नंबर ही एवरेज होता है, और एवरेज ही हमारा अर्थमेटिक मीन है। ठीक, तो अगर आपको एवरेज का आइडिया है तो आप इस टॉपिक को आराम से समझ सकते हैं। ठीक, तो फाइनली अब बात ये होगी कि अर्थमेटिक मीन निकालने के कितने तरीके हैं अपने पास, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज टू फाइंड अर्थमेटिक मीन इन दिस टॉपिक। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग उसके मेथड की बात करेंगे। ठीक है, कुछ और बेसिक समझाता हूँ मैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इसके मेथड की। ठीक है,
देखिए अब ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा है, तो पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि मैंने क्या लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब है यहाँ पे जो भी क्वांटिटीज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट, जैसे मान लीजिए ये क्वांटिटीज दी गई है x1 x2 x3, ये सभी क्या है आर एन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएट। ठीक, क्या लिखा हुआ है x1 x2 x3 xn आर एन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएट, और इसका ये मतलब है कि n अलग अलग क्वांटिटीज आपको दी गई है। ठीक है, अनग्रुप का मतलब है कि ग्रुप में नहीं दिया गया है सब जो क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए एक क्वांटिटी है तो वो अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वांटिटी है। ठीक है ना, अलग से क्वांटिटी है, वो कोई ग्रुप में नहीं है कि मतलब एक जैसे चार नंबर नहीं है, एक जैसा एक ही नंबर है, इसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर मैं अरिथमेटिक मीन निकालूंगा तो देखिए अरिथमेटिक मीन को हम लोग x बार से दिखाते हैं। हम इसको कैसे दिखाएंगे, x बार ऐसे लगाएंगे, ये तरह से इसका सिंबल है। ठीक है, और इसको कैसे निकालेंगे, मैंने अभी इससे पहले आपको बताया x1 x2 x3 xn तक सम करेंगे और हम जितने नंबर है n से उसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या है, बार बार हम इतना बड़ा तो लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका सिग्मा से है ना, सिग्मा xi। अब ये x i का क्या मतलब है यहाँ पे, अगर आप इसको देखें i का मतलब है ये जो 1 2 3 4 चल रहा है, नंबरिंग ये जो चल रही है ना, ये i से दिखा, इसको हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो i जो है वो 1 से लेके n तक है, देखिए 1 2 3 4 n तक है। ठीक है, और n से डिवाइड भी होगा, और ये क्या है xi का मतलब i की वैल्यू जब मैं 1 डालूंगा तो ये वाला आएगा, जब मैं x की वैल्यू 2 डालूंगा तो ये वाला आएगा, जब x की वैल्यू 3 डालूंगा तो ये वाला आएगा, x की वैल्यू जब मैं n डालूंगा तो ये वाला आएगा। तो इस तरीके से ये ऐड होता चला जाएगा और डिवाइड बाई n। तो देखिए ये जो नंबर है पूरा, इसको तो मैंने आपको बता दिया, ये जो नंबर है ये देखिए क्या लिखा हुआ है 1xi इक्वल टू n बार, है ना, n बार का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जितने भी टर्म्स हैं वो सभी क्या है n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और x बार का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन सभी का मैंने अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और हम लोग इसके अलावा फिर और भी जो भी कॉन्सेप्ट है वो बात करेंगे। उसके बाद देखिए, अब ये एक तरह से पहला फॉर्मेट है इसका, है ना, ये एक तरह से क्या पहला फॉर्मेट है। और पहले फॉर्मेट का ये आपको डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, इसी में कुछ कैटेगरी होती है ना, जैसे मैं इसको ए बी के फॉर्म में लिखता हूँ, तो अगर इसकी ए कैटेगरी लिखी जाए तो देखिए इसमें क्या लिख रहा हूँ मैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ xi प्लस लैम्डा। ठीक, तो जब मैं अरिथमेटिक मीन इसका लिखूंगा तो क्या आएगा x1 प्लस लैम्डा प्लस x2 प्लस लैम्डा, और ये जाएगा xn प्लस लैम्डा डिवाइड बाई n। ठीक, और इसका अरिथमेटिक मीन जो आएगा वो देखिए क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे चलता चला जाएगा xn तक। और देखिए लैम्डा कितने हैं अपने पास, n नंबर ऑफ लैम्डा है, तो ये n लैम्डा अपॉन
एन हो जाएगा। तो जब मैं अर्थमेटिक मीन लिखूंगा प्रॉपर वे में, तो देखिए एक्स आई अपॉन एन होगा और प्लस लेमडा, लेमडा एन लेमडा अपॉन एन होगा, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान देनी है। इसी को जब मैं प्रॉपर वे में लिखूंगा, देखिए अगर बात की जाए इसकी, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नया नहीं हुआ है कुछ, यहाँ पे केवल ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर ये जितने भी टर्म्स हैं इन सभी टर्म्स में मैं कुछ ऐड कर दूँ, ठीक है, अगर इन सभी टर्म्स में मैं कुछ ऐड कर देता हूँ तो फिर अपने पास आंसर क्या आएगा। तो देखिए अगर मैं सभी में लैम्डा ऐड कर रहा हूँ, ठीक, लैम्डा लैम्डा ऐड कर रहा हूँ, तो कितने कितने लैम्डा मैंने ऐड कर दिए, n नंबर ऑफ लैम्डा मैंने ऐड कर दिए, तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक, और ये n से तो डिवाइड हो ही रहा है, तो जब n से डिवाइड हो रहा है तो n से तो ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा, तो ये तो कट जाएगा n से, तो यहाँ पे केवल लैम्डा आएगा। और ये जो फंक्शन है ये वाला, इसको तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ, देखिए क्या लिखा गया था इसको, है ना, ये देखिए, है ना, लैम्डा ये वाला पार्ट आई जो है वो 1 से लेके n तक वैरी करेगा, है ना, ये देखिए इसको मैंने कन्वर्ट कर चुका हूँ, प्लस लैम्डा अलग से आएगा। और जब हम इसको लिखेंगे इस वाले पार्ट को पूरे को, तो ये क्या आएगा, ये देखिए अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स आई प्लस लैम्डा इज एक्स बार प्लस लैम्डा। तो देखिए फाइनली जो है रिजल्ट जो अपने पास आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है अपने पास, उसमें क्या हो रहा है, उसमें केवल लैम्डा एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो बस इतना समझना है। चलिए इसके बाद देखिए, अगर यही लैम्डा प्लस में ना आके मल्टीप्लिकेशन में आ जाए इसके साथ, तो फिर हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, देन व्हाट विल वी डू विद दिस कॉन्सेप्ट। तो चलिए मैंने आपको इसमें दो फॉर्मेट, एक तरह से ये वाला फॉर्मेट, एक फॉर्मेट बताया कि अगर कभी भी लैम्डा इसमें प्लस में आता है तो क्या करेंगे। अब मैं बता रहा हूँ लैम्डा मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या करेंगे। तो सेकंड फॉर्मेट आप इसमें देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। ए हमने पढ़ लिया, अब इसी पर आते हैं बी पर। देखिए बी में क्या कह रहा है, अर्थमेटिक मीन ऑफ लैम्डा एक्स आई
और यहाँ पे देखिए आप अर्थमेटिक मीन जब आप निकालेंगे तो लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2 प्लस ऐसे जाएगा xn प्लस डिवाइड बाई n। लैम्डा ये बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आएगा xi अपॉन n, और अर्थमेटिक मीन जब आप निकालेंगे लैम्डा xi का तो वो हो जाएगा लैम्डा x बार। ठीक, तो देखिए फाइनली हमने क्या किया भाई, ये लैम्डा अलग से आ रहा है, वहां पे प्लस में आ रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, और ये वाला जो पार्ट है वो तो x बार होता ही, तो बस ये चीज अलग से आ जाएगी, यहाँ पे लैम्डा जो है वो मल्टीप्लाई होगा, और ये आपको ध्यान रखना है, अगर प्लस होगा तो अलग से प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई होगा तो अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही बस इसमें डिफरेंस है। एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए इसमें, इसी में अगर मैं बात करूं सी कॉन्सेप्ट की, तो अगर अर्थमेटिक मीन आपको निकालना पड़ जाए ऑफ AXI प्लस बी, तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, AXI प्लस बी, AX1 प्लस बी प्लस AX2 प्लस बी प्लस ऐसे जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा AXN प्लस बी और डिवाइड बाई n। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो देखिए AX1 X2 X3 आएगा, A बाहर कॉमन आ जाएगा, A बाहर कॉमन आएगा, अंदर X1 प्लस X2 प्लस X3 बचेगा, डिवाइड बाई n होगा, तो वो तो पूरा x बार हो जाएगा, और प्लस ये b देखिए कितनी बार आएगा, n बार आएगा, तो b n अपॉन n मतलब b आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनली सॉल्यूशन आएगा इसमें। तो तीनों कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो। देखिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, इतना समझिए पहले कि अगर कभी भी ये एक तरह से इसमें वेरिएंट है, वेरिएंट उसमें लिखा होता है ना कि उसमें कई सारी कैटेगरी है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लैम्डा प्लस हो रहा है, तो जो फाइनल रिजल्ट है वहाँ पे भी अलग से प्लस हो रहा है, x बार प्लस लैम्डा। इससे पहले जो रिजल्ट लिखा था बेसिक वाला फंडामेंटल जो रिजल्ट था उसमें x बार आया था ओनली, यहाँ पे x बार प्लस लैम्डा, यहाँ पे देखिए लैम्डा मल्टीप्लाई में था तो लैम्डा मल्टीप्लाई में x बार इनटू लैम्डा। यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो फॉर्मेट है ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे देखिए एक नंबर मल्टीप्लाई में चल रहा है, एक प्लस में चल रहा है ना, दोनों का एक तरह से मिक्सचर है, ठीक है। तो जब मैंने इसको लिखा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 डालूंगा तो AX1 आएगा, 2 डालूंगा तो AX2 आएगा, ऐसे चलता चला जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा बाहर, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन n तो आएगा ही, वो हो जाएगा x बार हमारा, और ये जो b है ये n नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, n भी होगा यहाँ पे, अपने पास जो n है वो जो b है वो n नंबर ऑफ टाइम्स है, तो वैसे ही ये n से जब डिवाइड होगा तो ओनली b बचेगा, तो ये मैंने अलग से इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। तो देखिए आप इसको समझिए और फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट।
चलिए अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। एक तो अनग्रुप्ड वाला था, है ना, ये है ग्रुप्ड। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, देखिए इस टाइप से हम लिखेंगे, यहां पे मैं लिखूंगा एक्स आई और यहां पे लिखूंगा एफ आई। तो यहां पे देखिए एक्स की वैल्यूज लिखी जाएंगी, जैसे x1, x2, x3, x4, x5, ऐसे चलता जाएगा xn तक। और ये f1, f2, f3 और ये चलता जाएगा fn तक। ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहां पे होता क्या है कि जैसे आपको कुछ नंबर रिपीटेड दिए, जैसे मान लीजिए 2 2 2 दिया गया है, 3 3 5 5 5 5 दिया गया है, ऐसे दिया गया मान लीजिए। अब आप इनको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड आप कैसे करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। अब इसी को आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, आप 2 इंटू 3 बार है ये तो 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 बार है तो 2 लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 4 टाइम्स है तो 4 लिख सकते हैं। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये, है ना। अगर आप इस तरह से ऐड करेंगे तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ, ये जो इसका मीनिंग क्या है ये समझ लीजिए। देखिए x1 जो है वो f1 नंबर ऑफ टाइम्स है ना। जो x1 है वो f1 बार है, f1 बार है। जो x2 है वो f2 बार है। ठीक है, इस तरह से लेना है। तो जब मैं इसको ऐड करूँगा तो क्या आएगा, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 और ये मल्टीप्लाई तो होगा, यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा xn fn डिवाइड बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 fn। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, और जब मैं इसको प्रॉपर लिखूंगा, इसका बार लिखूंगा, x बार जब लिखूंगा तो बताइए कैसे लिखूंगा। x बार जब मैं लिखूंगा तो ये ऊपर क्या आएगा, सिग्मा i1 to n fi xi अपॉन सिग्मा i1 to n fi। ये हमारा पूरा इसका फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्रुप में आती है। अनग्रुप्ड वाला आपने देख लिया, ग्रुप वाला देख लिया। चलिए इतना समझ गए आप लोग। चलिए इतना तो आई थिंक समझ गए होंगे। अब मैं कुछ इसमें क्वेश्चंस करवा देता हूँ आपको।
सभी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखें कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है ना, और एक तरह से 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप प्रीवियस क्लासेस में ठीक से आपने पढ़ा है तो आप इसको आराम से वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन में हाँ थोड़ा सा लेवल चेंज होता है, मगर बेसिक्स वही पुराने हैं इसके। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, साल में एक बार पढ़ाया जाता है, तो आप इसको अगर प्रॉपर देख लेते हैं तो आई थिंक आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, इसका आंसर निकालेंगे हम लोग। मुझे बताना है फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मतलब क्या है कि इस टाइप का मैंने अभी फॉर्मेट आपको सॉल्व करा दिया है, इसका जो भी बेसिक है वो बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो 5 है वो 4 टाइम्स आ रहा है, 8 है जो कि 5 टाइम्स आ रहा है, इस टाइप से इसमें वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, अगर मैं इनको ऐड करूं, फ्रीक्वेंसी टोटल ऐड करूं, एफ जो है वो जितने भी एफ है वो सभी ऐड कर लीजिए, 4 + 5 + 20, अगर इनको ऐड किया जाए तो बताइए कितना होगा। ये 30 हो गया, 36 40 45 हो गया ये पूरा, ठीक है। तो ये हमारे पास 45 हो गया। फॉर्मूला इसका क्या होता था, अगर याद हो आपको, ऐसे होता था सिग्मा जो आई है वो कहाँ से कहाँ तक था, एन तक, उसके बाद यहाँ पर होता था एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, है ना। तो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली है 45, बस ऊपर वाले की वैल्यू और निकालनी है। तो वो जो ऊपर वाली की वैल्यू है वो कैसे आएगी, हमें सभी को ऐड कर मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए 4 × 5 प्लस करेंगे, ऐसे जोड़ते जाएंगे, 4 × 5 कितना होगा 20, 40, 5 × 8 40 प्लस 66 प्लस 140 140 प्लस 340 17 × 20। जब इन सबको ऐड करेंगे कि 60 हो गया, 166 हो गया, ये 144 है, और सॉरी 140 है, ये 340 है। तो सभी को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 646 646 आएगा। तो 646 ये किसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, और इसकी तो 45 दी गई, तो बस सीधा आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13.47 ऑलमोस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर है, ठीक है।
ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा, सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व हुआ, ठीक है, सेम इसी पैटर्न से सॉल्व हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए यहाँ पे सेम बिल्कुल कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, आपको पहले इनको ऐड करना है। तो देखिए अगर मैं इनको ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये कितना हो जाएगा पूरा मिला के 8 2 10 30, ये हो गया 30 20 50 है ना, 50 और ये 27 और 17 कितना, 20 और 10 30 और 14, 30 14 40 4 + 6 मतलब टोटल मिला के 50 की, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये पूरा अपने आप में कितना है 100 आएगा। और जब मैं इनको सॉल्व करूंगा 5 × 12 15 × 18 इस टाइप से, तो ये ऊपर ऑलमोस्ट 2800 आएगा, नीचे 100 से डिवाइड होगा, ये कटेगा तो आंसर इसमें आ जाएगा 28, ठीक। ये मेरा आंसर है। आएगा कैसे, ये मल्टीप्लाई करके वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि 2800 आया कि नहीं आया। चलिए अब मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि अगर यही सारे क्वेश्चन को हमें किसी शॉर्टकट मेथड से निकालना हो तो कैसे निकलेंगे, किसी शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे, इसकी बात करेंगे। चलिए
अब इसके शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं, है ना। इसके शॉर्टकट मेथड की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें करना ही होता है, इसका शॉर्टकट मेथड अगर निकाला जाए, शॉर्टकट मेथड इसका क्या है। आपको देखिए एक नंबर यहाँ पे एज्यूम करना होता है जो इनके करीब है ना, ये 5, 15, 25, 35, 45, 55 दिया गया है, इसके आसपास का कोई नंबर आपको लेना होता है और उस नंबर से हमें ये चेक करना होता है कि ये नंबर कितनी दूरी पर है। ठीक, तो एक तरह से आपको एक ये जो xi लिखे हुए हैं ना आपके सामने, xi में से उस नंबर को, जो भी नंबर आप मानेंगे, मान लीजिए वो नंबर मैंने a मान लिया यहाँ पे, तो उस नंबर को करना है माइनस, xi में से उस नंबर को आपको करना है माइनस। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी नंबर मान लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं, मैंने मान लीजिए ले लिया 35, मैंने क्या मान लिया 35। अब आप देखिए अगर मैं 35 मान लेता हूँ तो फिर इससे चेक करिए, जैसे मान लीजिए 35 है, तो 35 अगर मैं इससे माइनस करूंगा 5 में से तो कितना आएगा, 30 आएगा माइनस का, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 30। जब इससे माइनस होगा तो माइनस का 20 आएगा, जब इससे माइनस होगा तो माइनस का 10 आएगा, इसमें 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 15 आएगा, इसमें क्या आएगा 15 नहीं आएगा, ठीक है 10 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा 20 आएगा। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद का प्रोसेस सेम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप इसको लिखेंगे। ठीक है, सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करके आप इसको लिखेंगे। जैसे किया गया था सेम उसी तरीके से आपको करना है, -30, -20, -10, 0, 10 एंड 20, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन इसका बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे हुआ था। तो आप बताइए कितना रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस का 360, इन दोनों करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 360, इन दोनों करेंगे माइनस का 270, इन दोनों करेंगे तो 0 आएगा, ये आ जाएगा 170 और ये 120। सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, f1 xi fi निकाल दिया हमने। ठीक है, अब डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, इन सबके सम से, तो इन सबका सम कितना है 100, 100 से आप कर दीजिए डिवाइड। जब आप डिवाइड करेंगे इस नंबर में तो ऊपर ये आ जाएगा -700, है ना, ऊपर जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 700 आएगा, और जब डिवाइड होगा 100 से तो ये कटने के बाद आएगा माइनस का 7। अब आप ये बताइए, यहाँ से जो मैंने वैल्यू निकाल ली है ना, यहाँ से जो मैंने x बार की वैल्यू निकाल ली है ना, वो क्या होगा, वो यहाँ पे रखी जाएगी। ठीक है, ये जो डेविएशन था ये -7 का है, तो वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। तो देखिए xi 35 में से आपको क्या माइनस करना है 7, तो आंसर आ जाएगा 28। देखिए पहले भी आंसर 28 ही आ रहा था। ठीक, इस तरह से भी आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट आप लिख लीजिए कि जब आप x बार निकालेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा a प्लस fi अपॉन n। ठीक, इस तरह से आप निकालेंगे, ये चीज ध्यान दीजिए आप। ठीक, तो देखिए a में मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट जो भी सॉल्व होके आया इसको ऐड किया,
तो आप देख लीजिए a कितना है 35 में से मैंने ये वाला पार्ट जो सॉल्व किया है माइनस है इसको ऐड किया तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में था। ये मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। चलिए बात करते हैं इसके एक और मेथड की, इसको हम लोग कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसको भी अप्लाई करते हैं इसमें और निकालते हैं कि इससे आंसर किस तरह से निकालेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड क्या है इसको देखते हैं। इसी क्वेश्चन को एक अदर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं जिसको कहते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड देखिए। स्टेप डेविएशन मेथड। इसको देखिए कैसे अप्लाई करना है। पहले आप इस फॉर्मेट को देख लीजिए, इसी फॉर्मेट से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। करना कैसे कि मैं आपको बताता हूँ।
इसमें करना क्या होता है कि हमें ये जो h दिया गया है ना यहाँ पे, ये h एक तरह से ये कोई ऑब्जर्वेशन वाला नंबर होता है। जैसे हमें एक नंबर ऑब्जर्व करना है कि ये जो नंबर ऊपर लिखे हुए हैं है ना, इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये 30, 20, 10, 0, 10 एंड 20 ये सभी क्या है, ये 10 के मल्टीपल्स है। ये सब 10 के क्या है, मल्टीपल्स है। अगर मैं बात करूं एक चीज और देख लीजिए कि DI/H, DI क्या होता था, डेविएशन, जो मैंने अभी यहाँ से निकाला था। तो ये एक तरह से इस मेथड के आगे की बात है, ठीक है। तो DI निकालने के बाद H से उसको करते हैं डिवाइड। तो जब मैं H से डिवाइड करूंगा तो देखिए इसमें यहाँ पे अगर तीसरा कॉलम बना दिया जाए तो देखिए जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा H इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 10 से डिवाइड करूंगा तो -3 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, 0 आएगा, ये देखिए 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे VI, है ना, इसको बोलेंगे VI। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 into 3 -36, इन दोनों करेंगे तो -36, इन दोनों करेंगे -27, ये तो कोई फायदा नहीं इसमें, +17 +12। जब ये सॉल्व होगा पूरा तो देखिए सॉल्व होने के बाद ये कितना आएगा, सॉल्व होने के बाद ये आएगा -70 आएगा। ठीक, और आप बताइए मुझे -70 के बाद इस फॉर्मूले को आप लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, FI VI है ना, इंटू H अपॉन N। N कितना है, N तो मैं निकाल ही चुका हूँ, उससे पहले 100 आया था, लिखिए यहाँ। तो 100 से मैं डिवाइड करूँगा इसमें -70 इंटू H कितना है, ये तो सॉल्व हो गया ना, FI VI हमने सॉल्व कर लिया भाई, हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई तो किया था इन दोनों का, तो FI VI सॉल्व हो गया। और यहाँ पे इंटू 10 भी करेंगे क्योंकि H है और डिवाइड बाई 100, तो ये माइनस का आ गया 7। ठीक है, अब ये जो A प्लस है ये A में ये ऐड हो जाएगा, तो A कितना था, ये तो हमें पता है 35 था, उसमें आप -7 को जोड़ेंगे तो -28 आ जाएगा अपना आंसर। इस तरीके से भी आप आंसर इसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मेट आप देख लीजिए जिस तरह से मैंने बताया आपको, A + FI VI अपॉन N, है ना। A में जोड़ दिया हमने, जो भी हमने फाइंड किया, ये चीज हमने फाइंड की है, तो यही हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये सभी मेथड इसमें बता दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, इसी में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ जिसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड मीन, है ना। कंबाइंड मीन क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए,
देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कंबाइंड भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है पहले की बात करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि 20 स्टूडेंट्स हैं और इनके एवरेज मार्क्स दिए गए हैं 30 और 30 स्टूडेंट्स हैं, इनके एवरेज मार्क्स हैं 40। ठीक है, तो इसका अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज मैं कैसे निकालूंगा, 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 40 और डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो लिखे हुए हैं इनको ऐड करूंगा और इसमें डिवाइड कर दूंगा। एक तरह से ये कुछ भी नहीं है, बस इसी को एक फॉर्मेट में चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे केवल 2 ही क्वांटिटी थी, जैसे ये मैंने यहाँ पे 2 क्वांटिटी बोला। अगर n नंबर ऑफ क्वांटिटीज वाला है तो n नंबर ऑफ क्वांटिटीज का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, सॉल्व किया जा सकता है आपसे। ठीक है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसी को बोला जाता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज भी इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं, बोला गया है क्वेश्चन में कि कोई x1 कैंडिडेट है जिसकी औसत सैलरी दी गई है 400, कोई x2 कैंडिडेट है जिसकी औसत सैलरी दी गई है 480 और इनकी कॉमन मतलब इन दोनों की मिला के औसत सैलरी है 430। तो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों के सैलरी का रेशियो बताइए, है ना। देखिए इसका मतलब क्या है, मैं समझा देता हूँ, प्रॉपर समझाता हूँ क्या है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए x1 लोग हैं, इनकी औसत सैलरी है n1, या ऐसे मान लीजिए n1 लोग हैं, ऐसे मान लीजिए कि ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है ना, और ये इनकी एवरेज सैलरी है। n1 लोगों की एवरेज सैलरी x1, n2 लोगों की एवरेज सैलरी x2। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इनका रेशियो क्या होगा और इनकी जो कंबाइंड सैलरी है वो अगर मान ली जाए x, तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n1x प्लस n2x इक्वल टू क्या आएगा, n1x1 प्लस n2x2। और जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए n1 इधर आएगा, मान लीजिए तो n1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस x1 और यहाँ पे आ जाएगा n2, उधर ले जाइए n2 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा कितना x2 माइनस x और n1 अपॉन n2 यहाँ पे रेशियो आ जाएगा। इस तरह से ये रेशियो फाइंड हो जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट आप इसमें लगा दीजिए। तो आप बताइए कैसे सॉल्व करें इसको। देखिए हमें एक तरह से इसका रेशियो इसी टाइप से फाइंड करना है। तो मुझे ये तो पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, तो मैं इसको n1 n2 करके मान लेता हूँ कुछ। ठीक है, तो आप ऐसे लिखिए 400 इंटू n1 प्लस 480 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2 इक्वल टू में 430। और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सॉल्व होगा प्रॉपर तो इसका आंसर आएगा, है ना। तो आप देखिए अगर आंसर लाना है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये इधर आएगा तो देखिए क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखिए 430 n1 430 n1 430 n2 और ये चीज इधर जाएगी तो आ जाएगा 400 n1 प्लस 480 n2।
जब ये सॉल्व होगा इधर इधर आएगा, ये देखिए तो 400 इधर आएगा तो क्या बचेगा 30 n1, और ये 430 इधर जाएगा तो 50 n2 कट गया ये। तो n1 अपॉन n2 बताइए कितना आ गया 5/3। क्या ये मेरा आंसर हो जाएगा 5/3 इज आवर आंसर। ठीक, इस तरीके से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये। चलिए ठीक है, तो चलिए जितने भी कॉन्सेप्ट थे ये सारे मैंने बता दिए आपको, और अगर इसकी दूसरी क्लास लेता हूँ तो फिर मैं इसकी क्वेश्चंस आपको प्रॉपर वे में कराऊंगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच।